सबसे बड़ी चीज जो है वो कार्बन इसके अंदर में चली गई। और फिर आप जब इसको जलाते हो तो वो कार्बन जो है हवा में चला जाता है और फिर वातावरण में भी कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जमीन के अंदर जो माइक्रोबायल एक्टिविटीज हैं, जो कि जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जमीन उपजाऊ हो ही नहीं सकती। जमीन के अंदर जो न्यूट्रेंट्स हैं, 17 तरह के न्यूट्रेंट जो पेड़ को लगते हैं, वो न्यूट्रेंट आप बाहर से ऐड करते हो, चाहे आप मल्चिंग के तौर पर डालते हो, चाहे आपने जो है वर्मी कंपोस्ट डाला हो, आपने ऑर्गेनिक मैन्योर डाला हो, आपने गोबर डाला हो, ऐड डाला हो, जीवामृत डाला हो, घन जीवामृत डाला हो, या फिर आपने जो है खाद डाली हो, कोई सी भी खाद, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट है, चाहे यूरिया है, चाहे कोई और कॉम्बिनेशन है, एनपीके का 12-32-16, 16-16-16, 19-19, कुछ भी जो भी आपने डाला हो, उससे जो हो वो न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर में ऐड। और इन सब न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे महंगा जो न्यूट्रिएंट है, जो मुझे लगता है, वो है कार्बन। और कार्बन आप बाहर से ऐड, कह सकते हैं कि बाहर से ऐड आप करते हो कुछ, जैसे मैन्योर आपने डाला, गोबर आपने डाला है ना, ये चीजें आप डालते हो तो वहां से जो है कार्बन जमीन को मिलता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि आपके पास सिंथेटिक मटेरियल कोई ऐसा मिलता नहीं जिसके अंदर में कार्बन हो। तो ऐसे में कार्बन जो है वो जमीन के अंदर अगर है तो फिर इससे आपकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहती है, पोरस रहती है, वो नमी को बनाए रखती है और वो माइक्रोब्स के लिए बहुत जबरदस्त। यानी जमीन के अंदर जो माइक्रोबायल एक्टिविटीज हैं, जो कि जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना जमीन उपजाऊ हो ही नहीं सकती। एक उपजाऊ जमीन किसको कहेंगे? जिसमें माइक्रोबायल एक्टिविटीज तगड़ी होती हो, जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का संसार बहुत बड़ा हो, हेल्दी संसार हो, उसे हम उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ये सब जो है सेकेंडरी है। ये अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन में अच्छा है तो ये सारी चीजें भी ऑब्वियसली वहां पे अच्छा होंगी ही होंगी। तो इसलिए जो कार्बन है, सबसे बड़ी बात है कार्बन जो जमीन में ऑलरेडी है, मिट्टी में ऑलरेडी है, उसको बचा करके रखना। दूसरी चीज है कि आप बाहर से कुछ ऐड करके कार्बन को बढ़ाओ। और आपने अगर केंद्रीय कृषि मंत्री का स्टेटमेंट आज से 1-1.5 साल पहले जो आया था, शिवराज सिंह चौहान जी जब पहली बार कृषि मंत्री बने थे, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि कृषि लायक जो जमीनें थी वो 30% तक जो है वो बंजर हो गई है। उनका कहने का मतलब, बंजर कहने का मतलब ये था कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन, ओसी जो है वो बहुत नीचे चला गया, और वो जब नीचे चला जाता है कार्बन, तो उससे जो है मिट्टी आपकी बंजर हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे सेब के बागानों के अंदर बागवान भाई फ्रूट ले पाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ ही प्लांट से ले पाते हैं। यानी आप बगीचे में क्या उगा रहे हैं? आप कांगड़ी के लिए लकड़ी उगा रहे हैं, आप छिट्टे उगा रहे हैं हमाम के लिए, जिससे सर्दियों में पानी गर्म करने के काम आएगा। तो पेड़ के ऊपर जो आपने ये छिट्टे ज्यादा उगाए और फिर आपने इनको काट करके हमाम के अंदर डाला है, कांगड़ी के अंदर डाला है, ये सिर्फ चिट्टे लकड़ी ही नहीं है, ये कार्बन रिच है, इसके अंदर कार्बन चला गया मिट्टी से। और इसके अलावा बाकी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो गए ही इस डंडे के अंदर, सबसे बड़ी चीज जो है वो कार्बन इसके अंदर में चली गई। और फिर आप जब इसको जलाते हो तो वो कार्बन जो है हवा में चला जाता है और फिर वातावरण में भी कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो किसान है, जो बागवान है, वो कार्बन को जमीन में फिक्स करके रखता है। इस तरह से वो क्लाइमेट में जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है, और वही उसको इंक्रीज करने का काम भी करता है अगर जमीन से वो उड़ जाता है। अगर जमीन में जो कार्बन फिक्स है, वो कार्बन अगर उड़ गया तो एटमॉस्फेयर का कार्बन बढ़ेगा। तो इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा छिट्टे उगाते हो, हर साल छिट्टे आप उगाते रहते हो, वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। मॉनेटरी मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए वो लॉस देने वाला है। इसके अलावा क्लाइमेट के लिए भी वो लॉस का काम है, और धरती के ऊपर हर एक उस प्राणी के लिए वो नुकसानदायक है। इसलिए आपको सही तरीके से प्रूनिंग करना चाहिए, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट किया जा सके और आपको एक अच्छी सी क्रॉप मिल पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आपके बगीचे में क्या वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फसल और ग्रोथ, इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बैलेंस सही है क्या, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो फिर वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।